और देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पटना से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बिहार की चुनावी राजनीति में रोड शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। राष्ट्रकवि दिनकर को उन्होंने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है और पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। और उसके ठीक पहले उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की है, पुष्पांजलि अर्पित की है और अब वो रोड शो का आगाज करेंगे। तो बिहार की जो चुनावी राजनीति है वो मतदान के 4 दिन पहले अपने चरम पर है। सियासी वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं, दमखम दिखाया जा रहा है, लेकिन एनडीए की तरफ से सबसे बड़ा और सशक्त चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोड शो के जरिए बिहार की जनता को संदेश देने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए रोड शो का आगाज होने जा रहा है और उसी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर को पुष्पांजलि अर्पित की, मंत्रोच्चार हो रहा है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, एनडीए के नेता यहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो है अब इसका आगाज हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। देखिए ललन सिंह उनके साथ उस रोड शो वाली वैन में दिख रहे हैं, रथ में दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ निर्देश दिया जा रहा है। तो रविशंकर प्रसाद भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो मौजूद हैं और बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने जा रहा है। और राजधानी से जो सियासी रार है उस पर जीत का प्रहार करने के लिए ये जो यात्रा है रथ वाली, ये शुरू हो रही है और उसी की हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो पटना से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना का दिनकर गोलंबर है जहां से ये रोड शो शुरू हो रहा है और 2.5 किलोमीटर का लगभग ये रोड शो है। पूरा जो रूट प्लान है अब हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो जो गोलंबर चौराहा है वहां से ये रोड शो शुरू हो रहा है, इससे आगे बढ़ेगा नाला रोड, उसके बाद रोड शो पहुंचेगा ठाकुरबाड़ी रोड और बारी पथ होते हुए बाकरगंज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योग भवन पहुंचेंगे और ये 2.5 किलोमीटर का जो रोड शो है इसका आगाज हो चुका है। तो देखिए प्रधानमंत्री के हाथों में बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है कमल वो है और यहां से एनडीए के लिए चुनाव प्रचार का जो दौर है। और आप देखिए अब रथ के अगल बगल किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और दोनों तरफ उनका अभिवादन किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं, इन सब के बीच मंत्रोच्चार भी सुनाई पड़ रहा है। और ये जो दिनकर गोलंबर है और आप देखिए लोग अपने छतों पर झंडा लेकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, तस्वीरें ले रहा है। हालांकि दोनों ही तरफ सड़क के तो दोनों तरफ लोगों की भीड़ है और सीधे हम रुक करते हैं इसी गोलंबर चौराहे का, जहां पर रमेश ठाकुर हमारे सहयोगी बने, गणेश ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, किस तरीके से वहां पर लोगों में उत्साह दिख रहा है प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर और बीजेपी और जो एनडीए के नेता हैं उनको लेकर? जी देखिए, भगवा में वातावरण हो गया है, मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और एक झलक पाने के लिए घंटों से लोग यहाँ पर खड़े थे। जैसे ही नरेंद्र मोदी का आगमन यहाँ पर हुआ, सबसे पहले वो रामधारी सिंह दिनकर की मूर्ति के पास जाकर उन्होंने अभिवादन किया। और जो मैं यहाँ दृश्य देख रहा हूँ, कुल मिलाकर पटना साहिब के साथ साथ पटना जिले में 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों पर असर गिराने के लिए रोड शो हम कह सकते हैं और मंत्रोच्चार से उनका स्वागत किया गया। भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, जगह नहीं थी, जहाँ जगह मिली वहाँ पर लोग खड़े थे। खासतौर पर महिलाओं को हमने यहाँ पर बड़ी संख्या में देखा और महिला कई राज्यों में वोट चेंजर या चेंज चेंजर बनी है। तो क्या ये महिला वोट या महिलाओं की मौजूदगी ये बताती है कि बिहार में भी महाराष्ट्र, एमपी की तरह महिला गेम चेंज करेंगी, रुख पलटेंगी? तो अगर तस्वीरें में देखूं, उसको बयां करूं, तो जाहिर है महिलाओं को मोदी आकर्षित करती है, उनका करिश्मा आकर्षित करता है। और वही इस जगह पर मुझे देखने मिला। युवा पीढ़ी यहाँ पर बड़ी संख्या में थी और युवा पीढ़ी भी मोदी मोदी के नारे लगा के नजर आई। तो कहीं ना कहीं मौजूदा जो स्थिति है या ग्राउंड की हम अगर बात करें तो ग्राउंड पर तो मोदी में वातावरण है।
बिहार में खास तौर पर आज के रोड शो के दौरान बिल्कुल, और गणेश रोकना चाहेंगे ये तस्वीर दर्शकों को दिखा दे। देखिए बाकायदा रोड शो के दौरान एक जो महिला है वो प्रधानमंत्री की अपनी बालकनी से आरती कर रही है, तो ये भी ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। गणेश, ये वो तस्वीरें हैं जो निकल कर आती है रोड शो से, ये आकर्षित करती है। देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, गोलंबर से भी रोड शो शुरू हुआ है और यहाँ पर ये जो महिला है ये आरती कर रही है, ये प्रधानमंत्री का आकर्षण है गणेश, ये तस्वीरें। जी बिल्कुल अवधेश, देखिए मैं वही कह रहा था कि महिलाएं बड़ी संख्या में है और सिर्फ सड़क पर नहीं तो इस पूरे 3.25 किलोमीटर की रूट पर जहां जहां घर है उन घरों की छतों पर बालकनी में आकर महिलाएं दोपहर से देखने मिल रही थी। और जैसे कोई आरती कर रहा है तो कोई फूलों की वर्षा उन पर कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। जैसे मैं बता रहा था कि महाराष्ट्र और एमपी में हमने देखा कि महिला वोटर ही गेम चेंजर साबित हुई और वो क्लीन स्वीप करने में महिला वोटर का बड़ा योगदान मिला। यही वजह है कि यहाँ पर महिलाओं के स्वरोजगार की 10,000 रुपया तो अब 2 लाख रुपए तक सहायता सरकार दे रही है और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की एक कोशिश है। और मैं जब लोगों से यहाँ बात कर रहा था तो जो महिला और युवा वर्ग आए थे वो एक स्पॉन्टेनियस फॉलोअर जिसे हम कहते हैं या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देने आए थे। ये कोई भीड़ मंगाई नहीं गई थी, ये भीड़ घंटों से यहाँ पर खड़ी थी। और इस पूरे दिनकर गोलंबर के यहाँ या आगे की बात करूं तो वहां पर भी घंटों ये महिलाएं और युवा वर्ग खास तौर पर देखने मिला। तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। देखिए 20 साल का शासन, अगर नीतीश कुमार की बात करूंगा नेतृत्व है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को मोदी का करिश्मा काट सकता है, ऐसी तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं। और यही वजह है कि चाहे वो आरजेडी हो या महागठबंधन हो, उन्हें ये तस्वीरें शायद अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन बिहार के बारे में एक लगातार बात कही जाती है कि बिहारी बात एक करते हैं और शायद कुछ दूसरी चीजें वो कर रही हैं, वो अपनी बात ठीक से बताते नहीं, यानी वो बहुत साइलेंट होता है। लेकिन जमीनी हकीकत जो मैं आज देख रहा हूँ उससे तो फॉलोअर्स की बड़ी संख्या यही बताती है कि मोदी का करिश्मा है और मोदी का करिश्मा यहाँ बिहार में फिलहाल तो देखने मिल रहा है। बिल्कुल गणेश, और देखिए एक और तस्वीर सामने आ गई कि पहले एक महिला को हमने देखा था, अब एक बालकनी पर 3-4 महिलाएं आरती कर रही थी प्रधानमंत्री की। तो ये जो तस्वीर है रोड शो में शायद बहुत कम देखने को मिलती है, मैंने तो पहली बार देखी। आप देखिए ये 4 जो महिलाएं हैं ये प्रधानमंत्री जब उनके घर के बाहर से निकल रहे हैं तो आरती कर रही हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जो महिला और युवा हैं उनका जो गेम चेंजर रोल रहा है पिछले विधानसभा चुनावों में, वो यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। और ये देखिए सड़क के दोनों तरफ कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं रोड शो को कवर करें। अंकित, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, आप कहां पर हैं? देखिए अभी प्रधानमंत्री का जो रोड शो शुरू होता है मैं उससे करीबन आगे हूँ, और लेकिन मैं आपको यहाँ की बताता हूँ कुछ प्रधानमंत्री का जो बिल्कुल अंकित, आपके पास आएंगे। कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, जैमर की वजह से कई बार ऑडियो डिस्टर्ब होता है, आपके पास आएंगे। लेकिन आप देखिए तस्वीर किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो रोड शो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लगभग 3.25 किलोमीटर का ये रोड शो है और आप देखिए जो जनता दोनों तरफ सड़क के बैरिकेडिंग के पार है, किस तरीके से हर एक हाथ में आपको फोन नजर आ रहा है, हर एक हाथ सेल्फी लेना चाह रहा है। और आप ये टॉप एंगल की तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री सभी का कमल चिन्ह के साथ अभिवादन कर रहे हैं और जो दिनकर गोलंबर है वहां से धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है और एक एक व्यक्ति से प्रधानमंत्री रूबरू हो जाना चाहते हैं, नमस्कार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। गणेश ठाकुर भी लगातार हमारे साथ बने हुए। गणेश, दोनों तरफ से ये जो कम्युनिकेशन है संकेतों वाला चल रहा है, जनता हाथ हिला रही है, प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये जो पूरा रोड शो है इसको लेकर विपक्ष का आप जिक्र कर रहे थे, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर? है कि इस रोड शो से या ये रोड शो मतों में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन जो भीड़ है वो भीड़ काफी कुछ बयां करती है। देखिए इतने साल से अब हम कवरेज कर रहे हैं तो समझता है कि किसे लाया गया है और कौन अपने मन से एक चाह लेकर यहाँ पर आया है उन्हें देखने के लिए। तो यहाँ की जो बातें की
तो नॉर्मल बिहार के लोग, पटना के लोग यहाँ पर आए थे जो बिल्कुल सिर्फ नरेंद्र बिल्कुल मोदी गणेश साहब के पास को आएंगे। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और देखिए जो दिनकर गोलंबर से रोड शो चला वो अब वहां से आगे बढ़ रहा है और ये रोड शो जो नाला रोड है वहां पर पहुंचेगा, उसके बाद ठाकुरबाड़ी और देखिए गाड़ियों का काफिला देखिए, उसके बाद बारीपथ, बाकरगंज और फिर उसके बाद उद्योग भवन ये पहुंचेगा। तो लगभग 3.25 किलोमीटर का रोड शो है और आप देखिए कि लगातार जो लोगों का सिलसिला है वो बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ने के लिए रोड शो कर रहे हैं और जिस तरीके से आप देखिए प्रधानमंत्री किस तरीके से हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तो जनता अपने हिसाब से उनका स्वागत कर रही है, प्रधानमंत्री अपने हिसाब से उनका जवाब दे रहे हैं और ये रोड शो शुरू हो गया है जो धीरे धीरे उद्योग भवन की तरफ बढ़ रहा है। लंबा रोड शो है, लगभग 3.25 किलोमीटर का और आप देखिए किस तरीके से जनता भी जहां बैरिकेडिंग के उस पार जगह है, लोग साथ साथ चल रहे हैं, फोटो और सेल्फी का दौर चल रहा है। और ये देखिए अब पारंपरिक अंदाज में भी प्रधानमंत्री का यहां स्वागत हो रहा है, जो पारंपरिक लोक नृत्य होता है वो भी देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग झांकियां देखने को मिल रही हैं और हम ये कह सकते हैं कि शायद इस 3.25 किलोमीटर के रोड शो में बिहार की जो संस्कृति है, परंपरा है, वो भी देखने को मिलेगी। गेम चेंजर साबित हुई थी, तो मैं इसीलिए महिलाओं से बात कर रहा हूँ, क्या बिहार में भी महिला गेम चेंजर होंगी इस चुनाव में? बिल्कुल, बिहार की महिलाएं ही इस एनडीए को जीत दिलाएगी और सबसे बड़ा गेम चेंजर होगी तो महिलाएं ही होगी, क्योंकि महिलाओं को एम्पावर करने के लिए सबसे ज्यादा काम किया एनडीए से। नरेंद्र मोदी। बहुत भीड़ देखने मिली थी, ये महिलाएं महिलाएं इतनी खुश है कि महिला एक तरफा एनडीए सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। एक भाजपा की पूरी सरकार, भाजपा नहीं, एनडीए सरकार, हमारी एनडीए सरकार आएगी और एनडीए सरकार में और सभी लोग बिल्कुल मोदी जी को पसंद करते हैं और मोदी जी आज देश के लिए सोचते हैं और मोदी जी आज फूल बरसाए कि नहीं? बिल्कुल फूल पर सही बताए, हम मोदी जी की झलक देखने के लिए हाथ में फूल रह गए और मोदी जी को देखते रह गए। फिर बाद में याद आया कि मोदी जी निकल गए, फिर हमने महिलाओं की रिएक्शन है। देखिए और कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग ने जब मोदी जी को देखा तो आप भी फूल या बरसाने के लिए ले आई थी या क्या, कैसा आप, व्हाट वाज द करिश्मा? हम उनको देखना चाहते थे क्योंकि बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जो काम किया उनको देखना चाहते थे, बस देख लिया। अगेन आई विल से इट अगेन, बिहार वासियों प्लीज हर एक इंडिविजुअल को ना जागना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही हूँ अपना काम करते रहेंगे, आप प्लीज एक एक इंसान जागिए, जागरूकता बढ़ाइए और अपनी चीजों को सुधारिए। आप लोग समझते हैं कि क्लियर मैंडेट मिलना चाहिए? यस यस, क्लियर मैंडेट जो हर बार हंग असेंबली होती है वैसा ना हो। जनरली क्या होता है हमारे भारत देश में हर छोटी सिंपल चीज को हम ब्लेम करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरा जागरूक होना चाहिए। यस, मेरा कहना है। सवाल आप तीनों से रहेगा कि मैं दूसरे राज्य की बात करूं तो मैं एमपी गया, महाराष्ट्र से मैं हूं, वहां पर महिलाएं बहुत गेम चेंजर वही थी, उन्होंने जो सपोर्ट किया, इस वजह से भाजपा की क्लीन स्वीप वाली सरकार क्लियर मैंडेट के साथ आई। 20 साल से या कितने सालों से हम देख रहे हैं कि बैसाखी से सरकार यहाँ बनती है। इस बार क्या महिलाएं चाहती है कि क्लियर मैंडेट की सरकार हो जिसमें ऑब्वियसली हम वही, दैट इज माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर एक इंसान अगर क्लियर माइंड वे में चीजों को देखना शुरू करेगा तो अवेयरनेस, मतलब क्या है, जनता में अवेयरनेस आनी चाहिए। मैं यहाँ पटना है, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं पटना आई हूँ, यहाँ पे देखो कोई भी कहीं भी थूक दे रहा है, कोई भी कहीं भी कचरा फेंक दे रहा है, हम ही नहीं सुधरेंगे तो हम क्यों मोदी जी को ब्लेम कर रहे हैं? मैं चुनाव की बात करके महिलाएं गेम चेंजर होंगी, मेरा सवाल सीधा है। डेफिनेटली। देखा आपने कि पटना में रोड शो प्रधानमंत्री का शुरू हो चुका है, लगातार उस पर निगाहें रहेंगी और अब शुरू करते हैं एबीपी रिपोर्ट की और आपको बताएंगे हम देश दुनिया की खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे उन 4 बड़ी खबरों के साथ जिन्हें हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। तो 4 बड़ी कौन खबरें हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो पहली बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से। दुलार चंद केस में बाहुबली अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है और गिरफ्तारी पर दोनों ओर से अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दूसरी बड़ी खबर, पहले दौर के लिए प्रचार धुआंधार चल रहा है। आरा में प्रधानमंत्री मोदी का महागठबंधन पर बड़ा सियासी हमला देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने सीएम पद चोरी कर लिया और पटना में रोड शो प्रधानमंत्री का चल रहा है, वो भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे और जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर, बिहार के बेगूसराय में पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बिहार नहीं आएंगे प्रधानमंत्री। मोकामा में तेजस्वी यादव बोले भ्रष्टाचार करने में
डबल इंजन सरकार लगी है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि पुणे के कोरेगांव पार्क रोड पर भीषण कार हादसा हुआ और मेट्रो के पिलर से कार के परखच्चे उड़ गए टकराकर। हादसे में 2 युवकों की जान गई है, तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो विस्तार से खबरें बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की 30 बड़ी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, हम चलिए अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं पुणे के कोरेगांव की। कोरेगांव पार्क रोड पर एक डरा देने वाला हादसा हो गया, जिसमें बेकाबू कार मेट्रो स्टेशन के पिलर से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सिर्फ 4 सेकंड में मौत की टक्कर। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि शायद ब्रेक के बाद भी उसे जाम नहीं कर पाई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार की डिग्गी का दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा और डिग्गी वाली जगह से एक युवक बाहर लटक गया। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। ऐसे में सोचिए अंदर बैठने वालों का क्या हाल हुआ होगा। पन गार्डन मेट्रो स्टेशन के नीचे डिग्गी से बाहर लटक गए युवक को लोगों ने फौरन बाहर निकाला। उसकी सांसें चल रही थी। उसे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जबकि आगे कार में बैठे 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ, उसमें किसी का भी जिंदा बचना चमत्कार से कम नहीं। राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार लोग भतीजे की शादी के संगीत कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सामने से तेज रफ्तार थार आई और बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी। थार बिना ब्रेक लगाए बाइक से जा टकराई। इससे बाइक खिसकती चली गई और चिंगारी उठने लगी। जोरदार टक्कर से बाइक चला रहे महेंद्र, उनके बेटे पूर्वांश और भतीजी पायल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि महेंद्र की पत्नी गुड्डी देवी की अस्पताल में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। एक ही परिवार के 4 लोगों की बच्चों की डेथ हुई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में मृतक दंपति की 9 साल की बेटी खुशबू बच गई, लेकिन वो भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मुंबई के करीब नाला सोपारा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो रिक्शा को ऐसी जोरदार टक्कर मारी, जिससे पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। खौफनाक हादसे का डरावना मंजर देखिए। ट्रक ड्राइवर की एक गलती और पिता पुत्र की सांसें थम गई। हादसे का एक खतरनाक जानलेवा वीडियो मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग का है। तस्वीरों में दिखा कि ऑटो ड्राइवर ने जैसे ही कट से हाईवे पर एंट्री मारी, वैसे ही ट्रक ने उसको कुचल दिया। मुंबई से अहमदाबाद जा रहे ट्रक का आधा हिस्सा भी फुटपाथ पर था। इस दौरान बाइक सवार भी ट्रक की चपेट में आ गया, लेकिन गनीमत रही कि वो कूदकर बच गया। हालांकि ऑटो चालक शहजाद और उसके 22 साल के बेटे अतीक की मौके पर ही सांसें थम गई। ऑटो की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। इस घटना से इलाके के लोग आक्रोशित हैं। पटना का जो रोड शो है, इसे ऐतिहासिक बनाने में, अविस्मरणीय बनाने में जनता की तरफ से भी एक जो योगदान है, ये थोड़ा अलग तरीके से सामने आ रहा है। और लगातार 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे काफिला बढ़ रहा है। आज कोई कस्टमर नहीं पहुंचेगा, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है और बड़ी संख्या में अब हम कोशिश करते हैं अगर हम कुछ लोगों से बात कर पाए। यहाँ पर हालांकि सुरक्षाकर्मी मौजूद है, लेकिन आप लोग देख पाए प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए थे। देख लिया? देख लिया। प्रधानमंत्री के यहाँ आने का क्या मतलब है आप लोगों के? मतलब विकास पूरा बढ़ेगा इस बार। विकास बढ़ेगा। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम एक सेकंड, अब मैं जो लोगों से अगर बात कर पाऊँ प्रधानमंत्री, ये बताइए प्रधानमंत्री को देख पाए आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखे हम लोग। अच्छे से प्रधानमंत्री जी को देखा और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की शानदार आज के रोड शो से पाटलिपुत्रा और पटना साहिब के सभी सीट पे शानदार जीत होगा। सभी सीटों पे महागठबंधन की करारी हार होगी। प्रधानमंत्री को करते हैं, उसका असर क्या पड़ता है? नितिन देवेंद्र जीत रहा है बहुमत से एकदम। गणेश ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, आपने कुछ महिलाओं से मुद्दों की बात की थी, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस पूरे रोड शो में केवल हमें चुनावी ही नहीं, पारंपरिक तस्वीरें भी खूब दिख रही हैं, चाहे वो छठ की परंपरा हो, चाहे वो अभिवादन की परंपरा हो, चाहे वो आरती की परंपरा हो।
जी बिल्कुल, महिलाओं के हाथों में आरती की थाली, फूल सब लेके मैं देख रहा था और खास तौर पर जो अवधेश में बता रहा था कि महिलाओं के साथ साथ युवा वर्ग भी बहुत मुझे यहाँ देखने मिला। एक युवा मेरे साथ है यहाँ पर। आप मोदी जी को देखने आए थे जी, कैसा महसूस किया और आप एक युवा के नाते क्या देखते हैं बिहार में बदलाव, बिहार में चुनाव के नतीजे किस दिशा में जाएंगे? जैसा अभी तक जैसा हमने देखा है उस हिसाब से तो एनडीए के ही तरफ हम बिहार का इलेक्शन आकर्षित करते हैं आपको भी एक युवा कर? हाँ करते हैं। क्या अच्छा लगता है, क्या देखते हैं जिससे आपको वो आकर्षण आप में महसूस? उनका काम अच्छा लगता है हमें देखे। हाँ आप बताइए, आप पूरी तैयारी के साथ आई थी यहाँ पे सभी महिलाएं? हाँ, तैयारी के साथ आए थे क्योंकि हम लोग को उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। उनका काम करने का तरीका, उनका सब कुछ बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसलिए पारंपरिक तौर पे मतलब मैंने छठ का रंग भी इसमें देखा, मैंने देखा साधु संत यहाँ पर आए थे, मंत्रोच्चार हो रहे थे, तो पूरी स्वागत की तैयारी करके आप लोग यहाँ आए। बिहार जो है वो मतलब स्वागत और ये छठ पर्व अभी बहुत रिसेंटली ही बीता है, इसलिए छठ हमारा मतलब आत्मा कह लीजिए वो है और मोदी हमारे नेतृत्व करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। आप क्या महसूस कर रही थी तब जब आपने मोदी को देखा? कुछ नहीं, बस आप शून्य हो गया सब। जी देखिए, मोदी को लेकर यहाँ जो अवधेश, मोदी को लेकर जो जोश है वो जोश यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार का यहाँ पर जोश है युवा इन सब में। यहाँ पर ये सभी लोग क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग यही कहेंगे कि मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई बोलिए, क्या बोलना है? हम 20 साल के मोदी जी के जैसा नेता हम नहीं देखा और आज जो मेरा नेता आ गया, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा मोदी जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम हर 5 साल में मोदी जी को वोट देते हैं और देते रहेंगे। ये जो जोश है, ये जोश मोदी जी ने दिया आपको? हाँ, मोदी जी के। क्या उम्र है आपकी अभी? मेरा उम्र 70 वर्ष हो गया। हम 90 पीछे आते हैं, मेरा नाला उसमें दुकान है चश्मा का, देख रहे हैं। आपको लगातार देख रहा हूँ, आप नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। खूब खूब मोदी जी के देखते। ये मेरा मोदी जी है, ये मेरा बड़ा भाई भी है, छोटा भाई भी है, जनता मालिक है इनका, ये मेरा सरकार है। यही आपका सरकार है? हाँ। आप अपने भगवान को यहाँ देख लिया है? भगवान को नहीं, भगवान नहीं है, वही तो भगवान मोदी जी। हाँ। बहुत कुछ इतना जो काम कर रहे हैं, हम रात में सोते नहीं थे, अब आराम से सोते हैं। तो आप आराम से सोएंगे? हाँ, आराम से। नतीजे क्या आएंगे? नतीजे जिंदाबाद जिंदाबाद युवा भी जोर से ये सरकार बनेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को 15 साल में जितना भी मोदी जी कर दिया ना, 70 साल में ये कांग्रेस उतना नहीं किया। हाँ, युवा पूरी ताकत के साथ खड़ा है क्या? मोदी जी के साथ पूरा युवा ताकत के साथ खड़ा है। युवा है, देखिए मैं देख रहा हूँ सभी युवा चेहरे हैं, तो आपको वोटिंग के राइट्स है ना? हम लोग पूरा मोदी जी के साथ है, हम लोग पूरा। एनडीए सरकार बिहार में फिर से फतुहा विधानसभा, और यहाँ से कोई भी कुछ हो जाए, नीतीश कुमार का ही सीएम का मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग को फिर से जंगल राज नहीं चाहिए। मोदी जी ने हमारे देश को वो जमीन से आसमान पे बैठा दिया है और आज के दिन में मोदी जी जैसा नेता इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में इंडिया जी फेमस। डंका बजता है पूरे देश में। तो ये देखिए सभी तनो दिल जीत लिया है। मोदी जी दिल जीतने आए थे इन लोगों के और दिल वो जीत कर यहाँ से गए हैं और अब नतीजे बताएंगे कि जनता मोदी का इस करिश्मे को एक्सेप्ट करके क्या एनडीए की सरकार बिल्कुल गणेश समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। इस वक्त यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद नजर आ रहे हैं, दिलीप जायसवाल नजर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी से हम बात कर लेते हैं। सर, प्रधानमंत्री का रोड शो बहुत मायने रखता है, क्या बदल आपने देखा होगा? अलौकिक, ऐतिहासिक, अद्वितीय, जिस प्रकार से लाखों की संख्या में महिलाएं थीं, उनको प्रणाम करके उनकी आरती उतार रही थीं, मैं क्या बोलूं आपसे। और लोग छतों पर, हिंदू मुसलमान, तो मेरे भी चुनाव में वो आए थे, इस बार के चुनाव में देखा तो मैं इतना ही कह सकता हूं, वो तो दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं। चुनाव अपनी जगह है, जीतेंगे ही, लेकिन मेरे पटना साहब की जनता ने उनको प्यार दिया, सम्मान दिया, जो पीएम ने उनको प्यार दिया,
तो मैं पटना साहब की जनता को उनके सांसद के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जी यहाँ के स्थानीय सांसद रोड शो का समापन हो गया क्या यहाँ पर? प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जी, प्रधानमंत्री अद्भुत। मैंने जो आज मैं प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे मौका लगा, सौभाग्य था मेरा, जिस तरह से सकारात्मक चेहरा मैंने देखा मोदी जी के प्रति, जो लोगों की आस्था है, प्यार है, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आज पाटलिपुत्रा के धरती पर यहाँ की जनता, लाखों जनता खड़ी थी यहाँ से वहाँ तक, और जिस तरह से सकारात्मक प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी की गारंटी चलेगी, नीतीश कुमार जी का विकास चलेगा और जंगल राज फिर से नहीं आए। बिहार की जनता ने मन बना लिया। लोगों ने तो नारा भी दे दिया है 25 से 30 मोदी और नीतीश है सीधा। मैंने कहा ना, जनता ने ही मन बना लिया। यहाँ की मतदाता मैंने देखा, ये इतना जोश अपने आप में एक बयां करता है कि आगे होने वाला क्या है। आगे होने वाला क्या है? नितिन नवीन यहाँ से जो उम्मीदवार है, ये बताइए प्रधानमंत्री का यहाँ आना क्या? देखिए, प्रधानमंत्री का पटना का रोड शो बिहार को मैसेज दे रहा है। भूमि पाटलिपुत्रा की है, पूरे पाटलिपुत्रा में मैसेज जाएगा। बीजेपी एनडीए गठबंधन मैसिव स्वीप करेगी और प्रधानमंत्री का रोड शो निश्चित रूप से पूरी ताकत दे रहा है युवाओं को, महिलाओं को, कार्यकर्ताओं को, और हम कह सकते हैं सभी वर्गों के लोग, सभी वर्गों को ताकत दे रहा है। रामकृपाल यादव यहाँ नजर आ रहे हैं। रामकृपाल यादव जो कि यहाँ से उम्मीदवार हैं दानापुर से। रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री के साथ आप भी यहाँ पर जो है साथ में मौजूद थे, कैसा रहा अनुभव और प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना क्या संदेश? प्रधानमंत्री जी पटना में आए हैं और जैसा मैंने देखा लोगों में उत्साह, जोश, उमंग, प्रत्यक्षदर्शी आप भी हैं, जिस तरह से हमारी नौजवान, बूढ़ा, बूढ़ी और ख़ास तौर पर महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था अद्भुत था। तो इनके आने से लोगों में उमंग बढ़ा है, जोश बढ़ा है, और निश्चित तौर पर अपना आशीर्वाद कमल पर बटन दबाएंगे, चूंकि हाथ में कमल भी लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये जो पिछले जो है कुछ रोड शो के दौरान एक तरीके से लोगों से संवाद करने का तरीका भी है, हाथ में कमल है और बता देते हैं यहाँ पर वोट करना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है और जनता अपना आशीर्वाद देगी वोट के माध्यम से। कि कुछ सीटों पर जब मुकाबला कड़ा है, प्रधानमंत्री के आने के बाद कुछ फर्क पड़ जाएगा? कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा, मुझे पूरा भरोसा है। जो उमंग देखा, हजारों हजार की संख्या में जो लोग आए हैं, वो निश्चित तौर पर पूरे तौर पर अपना आशीर्वाद देंगे ही। आशीर्वाद देंगे ही, तो साफ तौर पर रामकृपाल यादव यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि दानापुर से जो उम्मीदवार हैं। यहाँ पर हमको जो है ऋतुराज सिन्हा भी नजर आ रहे हैं। ऋतुराज जी, आप लोगों ने जो पिछले कुछ दिनों से तैयारी की थी, लग रहा है कि जो वो सफल हुआ है और इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, ये पूरी नितिन नवीन जी की तैयारी से इतना बढ़िया रोड शो, नितिन जी कार्यक्रम के प्रभारी, हमारे मंत्री, हमारे भाई, उन्होंने और रविशंकर जी ने मिलकर, सांसद और इनकी टोली ने मिलकर इतना बढ़िया उत्तम कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का ऐसा रोड शो मेरे हिसाब से पटना में अभी तक तो नहीं हुआ था। नया रिकॉर्ड आज बना है। 3 किलोमीटर प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए घंटों जनता खड़ी रही है। पटना का जोश है, पटना मोदी जी का दीवाना है, और इस बार बड़ा रिजल्ट बिहार में आना है। बड़ा रिजल्ट आना है। तो फिलहाल ये बताइए कि ये कहा जा रहा था कि कुछ सीटों पर मुकाबला कड़ा है, प्रधानमंत्री के आने के बाद में आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी पटना जिले की सीटों के बारे में इस तरह की बात कह रहा है, उसको पटना की वस्तु स्थिति का संज्ञान नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी 2015 में भी अकेले लड़ी थी, जब 50-55 सीटें आई थी, तो हम पटना जिला की सारी सीटें जीते थे। ये भाजपाइयों का शहर है भाई साहब, और ये दिया छाप को वोट देने वाला शहर है। यहाँ की 3-3 पीढ़ी भाजपा को वोट देते रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में तो एक सीट जो है आपको गंवानी पड़ी थी ना पाटलिपुत्र। भाई साहब, कभी कभी आगे पीछे होता है। आप इस चुनाव के रिजल्ट में देख लेना, पूरा पटना जिला 14 सीटें एक तरफा कमल छाप पे जा रही हैं। जिले की तो चली बात हो गई। अभी जो है 2 दिनों बाद चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। पहले चरण का मतदान 6 तारीख को, सबके बीच में प्रधानमंत्री का इस तरीके से रोड शो करना। देखिए, मैं आरा के प्रधानमंत्री कार्यक्रम से आ रहा हूँ। शाहबाद और मगध का वो एरिया है जिन 48 सीटों बिल्कुल, यानी कि अंकित, जो एनडीए के नेता हैं वो ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने से जो राहें हैं वो और आसान हो जाएंगी और वो जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरी जो तस्वीर है वो रोड शो की नजर आ रही है और ये तस्वीरें हमने आपको
दिखाई है। तो बिहार के चुनावी प्रचार की बात करते हैं, चुनावी जंग की बात करते हैं। राहुल गांधी आज एक बार फिर से बिहार के चुनावी रण में उतरे। पहले उन्होंने बेगूसराय में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और फिर खगड़िया में जनसभा संबोधित की। मुकेश सैनी के साथ राहुल गांधी नाव में सवार हुए। इस नाव में कुछ स्थानीय मछुआरे भी थे जो राहुल गांधी के सामने मछली पकड़ रहे थे। इसके बाद राहुल ने मुकेश सैनी को तालाब में छलांग लगाने के लिए कहा। जैसे ही मुकेश सैनी ने छलांग लगाई, राहुल भी उनके पीछे पीछे तालाब में कूद गए। इसके बाद राहुल गांधी और मुकेश सैनी ने मछली पकड़ने में मछुआरों का साथ दिया। इस दौरान राहुल तालाब में तैराकी करते भी नजर आए। इसके बाद उन्होंने तालाब में खड़े होकर मछुआरों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। राहुल और मुकेश सैनी के साथ यहां कन्हैया कुमार भी मौजूद थे जो बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि राहुल ने मल्लाह वोटर्स के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। इससे पहले महागठबंधन की तरफ से मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जा चुका है। तो रोड शो से पहले आज पीएम मोदी ने बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विकसित बिहार का जिक्र करते हुए तेजस्वी को सीएम फेस बनाने की इनसाइड स्टोरी सुनाई और आरजेडी पर कांग्रेस को धमकाने का उन्होंने आरोप लगाया। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो। पीएम ने आरा की जनता को बताया कि कैसे महागठबंधन ने अपना सीएम फेस तय किया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बेगूसराय में थे। पहले उन्होंने बेगूसराय में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और फिर खगड़िया में जनसभा की। राहुल गांधी ने 56 इंच की छाती का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के सामने झुक गए। कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। राहुल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर डांस वाला तंज कसा। भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। चुनावी रैली से राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप लगाए और दावा किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार में भी हेराफेरी की जा रही है। बिहार चुनाव में मोकामा को लेकर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। आज तेजस्वी यादव उसी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के लिए वोट मांगे। मोकामा पहुंचे तेजस्वी ने न तो अनंत सिंह को लेकर कोई बात कही और न ही दुलालचंद हत्याकांड को लेकर, लेकिन उन्होंने अपराध के मुद्दे पर नीतीश सरकार को जरूर घेरा। लड़ाई अपराधियों से है और भ्रष्टाचारियों से है, इसलिए इस बार हम सब लोग मिलकर के एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी ने बीजेपी के डबल इंजन वाले नारे पर पलटवार किया। सरकार डबल इंजन वाली, एक इंजन अपराध में, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। मोदी जी को नहीं दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, उस पर टिप्पणी नहीं करना। तेजस्वी हर रोज ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। रविवार को भी वो 15 जगहों पर पहुंचे और महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। अखिलेश यादव ने आज लगातार दूसरे दिन बिहार में चुनावी रैलियां की। इस बार भी वो बीजेपी पर आक्रामक दिखाई दिए और तीखे तंज कसे। सीतामढ़ी पहुंचे अखिलेश यादव ने पलायन के मुद्दे पर एनडीए को घेरा। 20 साल तो मुख्यमंत्री जी का हिसाब है और 11 साल दिल्ली वालों का हिसाब किताब है, तो बताओ आपको 31 साल का हिसाब किताब मांगना है। इसलिए पलायन के लिए इस बार बीजेपी का पलायन कर दो आप। सीतामढ़ी के बाद अखिलेश यादव छपरा पहुंचे। यहां खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगे और तेजस्वी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौजवानों का पलायन नहीं होगा,
इस बार बिहार से भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। बिहार से भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है। अखिलेश यादव 3 नवंबर को शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के प्रचार के लिए सीवान पहुंचेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ पहले ही ओसामा के खिलाफ हुंकार भर चुके हैं। तेजस्वी यादव आज उस महुआ सीट पर भी प्रचार करने पहुंचे, जहां उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं। यहां तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी। तेजस्वी यादव ने खुलकर भाई तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार किया। चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। तेजस्वी जानते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव मजबूत हो गए तो उनकी पार्टी का पारंपरिक वोट कट सकता है, इसलिए उन्होंने भी किसी भी बात की परवाह नहीं की। लालटेन चलेगा तब न तेजस्वी अपना सरकार बनाएगा। अब चुपचाप आज तेजस्वी महुआ में प्रचार करने पहुंचे। उधर तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया कि वो भी तेजस्वी की सीट पर उनके खिलाफ हुंकार भरेंगे। हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। साफ है, सियासत में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई भाई। अगर साथ है तो सब कुछ, अगर खिलाफ है तो सिर्फ विरोध ही। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे चुनाव मैदान में हैं, दोनों जीत के लिए जोर भी लगा रहे हैं, लेकिन परिवार सिर्फ तेजस्वी के लिए चुनाव में दिखाई दे रहा है। तेज प्रताप और तेजस्वी की बहनें भी चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं, लेकिन बहनें सिर्फ तेजस्वी के लिए प्रचार में जुटी हैं। तेजस्वी बोलता है, ऊपर के दिखाया। रोहिणी आचार्य और रागिनी ने राघोपुर में तेजस्वी के लिए वोट मांगे। जब रोहिणी से पूछा गया क्या वो तेज प्रताप के लिए प्रचार करेंगी, तो उन्होंने कहा, रहा बात प्रचार में जाने के लिए, तो प्रचार में हमारी मजबूरी है, क्योंकि उनका राजनीतिक दल अलग है, हमारा राजनीतिक दल अलग है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा कि वो भी लालू जी की तरह जनता की सेवा करेगा। राबड़ी देवी ने भी तेज प्रताप के प्रचार में जाने से इनकार किया, लेकिन जीत की कामना की। तब बेटा है, मन से तो थोड़ी निकला है, और पार्टी से अलग पार्टी के लोग किया है। वो जहाँ है अच्छा है, अपना प्रचार करे तो नहीं जाएंगे, माने मन में है ना, दिल में है कि जीते हुए अपना। बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में भाई तेजस्वी के लिए प्रचार करने पहुंची रोहिणी आचार्य को महिलाओं ने घेर लिया और अपना दुख सुनाने लगी। इसी बीच रोहिणी से मिलकर एक लड़की रोने लगी। तो इस बार रोहिणी आचार्य ने सिसक कर रो रही लड़की के आंसुओं को पूछा और वादा किया कि तेजस्वी की सरकार बनते ही सबकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। हर घर रोजगार में पढ़ाई करती हो तो फिर रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, पढ़ाई में घर में थोड़ी बैठना है। तो जैसे भाई तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर था तो 5 लाख रोजगार बांटा ना, तो इस बार मुख्यमंत्री बनेगा तो हर घर में सरकारी नौकरी आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।